तो ये मतलब हम लोग ये वीडियो डालने वाले हैं एमएलए सर का जो इंटरव्यू था, जो हम लोग पिछले दो पार्ट में नहीं डाल पाए। मतलब किसी प्रॉब्लम से हम लोग का डिलीट हो चुका था वो वीडियो, तो अभी मिला है तो अभी डाल रहा हूँ। देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है, मतलब जो इंटरव्यू जो तुम लोग देखे होगे, तो पहले देख लो, उसके बाद मिलते हैं। तो इंटरव्यू का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। किसी बैंक मैनेजर का इंटरव्यू था और बाकी मनीष जायसवाल आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू, अब मेन इंटरव्यू उनका होने वाला है। और एक डीसी साहब भी आने वाले हैं, सबका इंटरव्यू लेंगे और सबका इंटरव्यू लेगा तेरा भाई। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। जी जी। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आज गांधी जयंती के अवसर पर तमाम देशवासियों को बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। आप सबको को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। गांधी जी हम सभी लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अहिंसा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और आज जो आज़ादी मिली है इसमें अधिकांश श्रेय इन्हीं का है। और अब हम लोगों की बारी है कि ये जो आज़ादी मिली है इसको हम लोग बरकरार रखें और देश को आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में अभी आए हैं, अभी नहीं, आप शुरू से ही हैं, बट आपका क्या मतलब इंस्पिरेशन कौन था पॉलिटिक्स में आने का? आपका पॉलिटिक्स में आने का इंस्पिरेशन कौन था? देखिए, पॉलिटिक्स में आने के कई एक उद्देश्य होते हैं, जिसमें से एक उद्देश्य होता है बदलाव लाना, चेंज लाना। तो हम तो उसी से ड्रिवन होकर के आए थे कि ये जो सिस्टम, जब आप बाहर रहते हैं किसी भी चीज़ से तो आपको लगता है कि हम सिस्टम को बदल सकते हैं। तो उसी भावना से हम भी आए थे कि हम सिस्टम को बदलेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे और आज उसी का संघर्ष करते हैं। अगर आपको और अवसर मिले तो आप हजारीबाग का डेवलपमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हजारीबाग में भी बहुत सारा काम किया जाना है। एक तो अर्बन प्लानिंग यहाँ का सबसे बड़ा पार्ट है, ट्रैफिक यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा है, वेस्ट मैनेजमेंट, नगर निगम का उत्थान जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या करना चाहेंगे, नहीं, अभी तो बहुत कम काम हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो अभी तो एक स्वरूप आया है कि जो सड़कें बनी हैं कुछ है। अभी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, ये सब जो चीज़ें, ट्रैफिक, इन सभी चीज़ों पर बहुत काम होना बाकी है। अच्छा, अभी जो यूथ का है वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर ज़्यादा है, मतलब एज रेशियो देखा जाए तो उसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे या फिर ऐसा क्या आप उसको करेंगे जो आप उस अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें? मतलब एम्प्लॉयमेट आप निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने का, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने का, देखिए, एक बहुत बड़ा वास्ट विषय है। हम लोग तुरंत तुलना करने लग जाते हैं अमेरिका से और ये से। तो अगर आप देखेंगे इस देश में 130 करोड़ की आबादी है और अभी लड़का और लड़की में बहुत डिफरेंस नहीं रह गया। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं वो सब भी पढ़ लिख करके आधे से ज़्यादा जॉब में या कोई प्रोफेशन में जाना चाहती है। पुराने ज़माने में केवल और केवल जो लड़का लोग है वही काम करता था, बहुत कम लड़की बाहर निकलती थी, तो आधा पॉपुलेशन तो ऐसे ही सेटल हो जाता था। आधे पॉपुलेशन के लिए प्रयास करना रहता था, अभी 100% पॉपुलेशन के लिए प्रयास करना रहता है। तो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, केवल सरकारी जॉब ही जॉब नहीं होता है, जी जी, ये सबसे पहले समझना है। अभी जैसे गवर्नमेंट में 5,000 जॉब मिल गया तो किसी सरकार को कह दीजिए कि बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर झारखंड में 3.25 करोड़ लोग रहते हैं तो यहाँ 1 करोड़ लोगों को लगभग रोजगार की ज़रूरत है। पूरा सब मिला जुला करके 1 करोड़ लोग काम करने जैसे, बाकी बच्चे, बुजुर्ग और डिपेंडेंट लोग हैं। अभी 1 करोड़ लोगों में से अगर गवर्नमेंट ने 50,000 को दे भी दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। तो जितना भी सेगमेंट है, राइट फ्रॉम खेती टू अपना जो स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। सब आप यूथ हैं, आप इंस्पिरेशन जरूर रख सकते हैं कि हमको कैसे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही एम्प्लॉयमेंट है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज आप जितना भी देखते हैं स्टार्टअप, ओयो को देखिए, ओला को देखिए, उबर को देखिए, ये सब बिल्कुल फ्रेशर्स ने चालू किया और इनका भी मार्केट कैप जो है हज़ारों करोड़ में है। एक लोगों का मिथ है या फिर जो है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए पैसा होना जरूरी है, तो ये इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका एक ही है कि मोदी जी, उनके करियर को देख लीजिए और उन्होंने अपने करियर में पैसे का कहाँ उपयोग किया पॉलिटिक्स में आने के लिए,
ये देख लीजिए तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। देखिए अलग अलग, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अलग अलग लोगों का पॉलिटिक्स में आने का अलग अलग मकसद रहता है। जिनका मकसद राजनीति में आके पैसा कमाने का रहता है वो ऐसी बात जरूर करेंगे कि राजनीति में पैसे का ज़रूरत है। अब लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि राजनीति में और समाज सेवा दोनों नेक्स्ट ऑफ कित एंड किन होते हैं। तो जब आप राजनीति में आते हैं ना तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं रहती हैं। तो लोग आते हैं आपके पास दवाई मांगने के लिए, लोग आपके पास आते हैं बीमारी में असिस्टेंस के लिए, लोग आपके पास आते हैं कि हमारे घर में शादी ब्याह है तो उसमें कुछ मदद कीजिए, घर गिर गया उसमें मदद कीजिए। आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसके धर्म के प्रति लोग आते हैं कि ये मंदिर मस्जिद गिरजा है इसमें सहयोग कीजिए। तो अगर आप संपन्न हैं आर्थिक रूप से तो आदमी संपन्न करता है और इसमें पैसे की ज़रूरत जरूर पड़ती है जिसको कि लोग मैनेज करते हैं। तो ये राजनीति का पार्ट नहीं है। ये राजनीति में जाने के बाद जो बहुत सारे आयाम्स है, मतलब आप कुछ कभी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, तो कभी समाज सेवा के लिए भी काम करते हैं। तो जब आप समाज सेवा के लिए काम करते हैं तो उसमें मनी, पैसा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जैसे आपके अपोजिशन भी होगा, आप जिस फील्ड में है उसमें अपोजिशन भी है, कोई आपसे मतलब जलते भी होंगे, तो आप उन लोगों को कुछ बोल कर आप जवाब देना चाहेंगे या फिर कुछ करके? देखिए ना तो हम बोल के करना चाहेंगे ना करके। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों ने हम लोग को इलेक्ट किया है पब्लिक, उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग अपना काम करते हैं। कंपटीशन हर एक फील्ड में है, वैसे पॉलिटिक्स में भी है, मगर ये आइडियोलॉजिकल बेस्ड है कि अगर आप हमारी पार्टी को, हमको किस तरीके से देखते हैं और उनके पार्टी को और उनको किस तरीके से देखते हैं, ये सारी लड़ाई इसी की है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो होती नहीं है। तो इसीलिए ना तो हमको करना है उनके लिए कुछ और ना उनके लिए कुछ बोलना है। जैसे कि अभी पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको आप कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सरकार के लेवल से अभी देखिए सबसे ज़्यादा जो शहर में जो पोल्यूशन है वो व्हीकल के चलते, गाड़ियों के चलते सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उसी से हो रहा है। उसका एक बहुत ही सरल तरीका है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये करें, आप बायोफ्यूल्स का यूज़ करें, सोलर को प्रमोट करें। अगर ये सब चीज़ करिएगा तो धीरे धीरे जा कर के ये होगा। लेकिन आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आप दिन के समय में देखिएगा बल्ब जल रहा है तो वो जो पावर कंज्यूम करता है ना, उसको बनाने के पीछे कुछ धुआं निकला होगा, कोयला जला होगा, धुआं निकला होगा जो पोल्यूट किया होगा और वो वेस्ट हो रहा है। तो आपको भी थोड़ा जागरूक होकर के इन सब चीज़ों पर अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि बर्बाद नहीं हो कोई चीज़। एक सबसे बड़ा टॉपिक है अभी चल रहा है सबका कि रिजर्वेशन मतलब किसी को 90% आने के बाद भी जॉब ना मिलता है, किसी को 50% आते के ही जॉब मिल जाता है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत ब्रॉड बेस्ड करके देखने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन क्यों शुरू हुआ था? शुरू तो अम्बेडकर से किए थे। किया कौन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हुआ ये इम्पोर्टेंट है। कोई जो उसकी शुरुआत हुई थी कि समाज के सभी वर्ग के लोग, इस समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे हैं। तो थॉट इस रिजर्वेशन में एक प्रोसेस ये था, थॉट ये था कि उनको भी एक, जैसे आप रेस होता है ना, तो रेस में अगर कोई अपाहिज आदमी हो जो दोनों पैर वाला हो, तो दोनों पैर वाला अगर 100 मीटर दौड़ता है तो जो अपाहिज होगा उसको लोग बोलते हैं कि आपको 25 मीटर ही दौड़ना चाहिए ताकि रेस का फेयरनेस बरकरार रखे। तो रिजर्वेशन में भी इसी तरीके का था कि जो लोग पीछे हैं या जो लोग क्रिपल्ड हैं उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए। तो इसीलिए रिजर्वेशन का जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। जजमेंट ये होना चाहिए कि वेदर वो जो गैप था वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अगर ख़त्म हुआ तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है। आपने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया, आपने कहा कुछ हद तक हुआ है, पूरी तरह नहीं हुआ है। जब पूरी तरह नहीं हुआ है तो जो आप सोच रहे हैं उसको आपको थोड़ा दिन और देखना पड़ेगा। मतलब लोगों का कहना है कि अब ये रिजर्वेशन नहीं रहा, वो वोट बैंक बन गया, वोट लेने के लिए रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत सारा काम जो है वोट बैंक के लिए भी करती है। जैसे आप देखेंगे अभी जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। जिसका एक बर्निंग एग्जाम्पल है कि झारखंड विधानसभा में नमाज कच, अभी आपने सुना होगा अगर है, कि किसी भी गवर्नमेंट सेगमेंट में धर्म को प्रमोट करना ये अलाउड नहीं है।
अंबेडकर साहब ने लिखा है कि कोई गवर्नमेंट के बिल्डिंग में मंदिर मस्जिद ये नहीं बन सकता, लेकिन उसके बाद भी किया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ऐसा करने से एक धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तुष्टीकरण होते रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके हम सदस्य हैं, ये राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं। नेशन फर्स्ट पार्टी उसके बाद आती है। तो जब नेशन फर्स्ट है तो इसीलिए आप देखिएगा कि अभी बीजेपी के रूल में हम लोग ये रोते नहीं है कि पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, हम ही लोग जाके उनके यहाँ आक्रमण करते हैं। और वो आज के दिन में ये जो टेंशन है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर में कुछ कर लेगा, ये 7 साल पुरानी बात हो गई। अब नहीं होता है ये चीज़। अब उनके यहाँ रोज़ ये चिंता होता होगा कि पता नहीं कब इंडिया से प्लेन आ जाएगा, कब इंडिया से आर्मी आ जाएगी, उनके यहाँ चिंता होगी। तो ये नेशन का शक्ति है। तो हम लोग तो उसमें नहीं करते। हम लोगों ने अपने वोट बैंक को डैमेज करने के लिए बहुत सारा काम किया जो कि राष्ट्र के हित में था, और आगे भी करते रहेंगे। तो ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए जिनके दल ये जो है नमाज और ये सब टाइप का काम करते हैं। अभी कुछ दिनों से मतलब क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जैसे रॉबरी हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल रॉबरी हो गया, वो सब को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि एक क्राइम फ्री समाज हो, लेकिन गवर्नमेंट का इच्छा शक्ति, वही ऑफिसर रहता है, वही पुलिस स्टेशन होता है, वही कांस्टेबल होता है, वही एसपी होते हैं, वही दरोगा होता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है, अभी 2 साल पहले तक बीजेपी का शासन यहाँ था तो उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया था। बीजेपी का शासन खत्म हुआ, उसी दिन से उग्रवाद फिर से सर उठाने लगा। इसका मतलब है कि ये जो दल हैं, ये लोग उग्रवाद को, क्राइम को बढ़ावा देते हैं। आज जो क्राइम बढ़ा हुआ है उसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण है जनता का बैड चॉइस। आपने गलत सरकार चुना। अगर आप अपने घर में इमली का पेड़ लगाओगे तो आपको मीठा आम कभी भी नहीं मिलेगा, वो खट्टा इमली ही मिलेगा। वैसी तरीके से जो सरकार आपने चुना है वो आपको भोगना पड़ेगा उसके लिए। हम लोग तो अपना प्रयास करते ही हैं, अपना हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका खूब बखूबी अदा करते हैं, लेकिन जो आपने किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। जो सरकार आपने चुना है वो आपको भोगना पड़ेगा। आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपका क्या, कैसे आप मोटिवेट रहते हैं, और हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग भी मोटिवेट रहे इतना? देखिए, लक्ष्य जब एक ही होगा ना, हम लोग का लक्ष्य है, जिस पार्टी से है उसका लक्ष्य है राष्ट्र फर्स्ट, नेशन सबसे पहले है। अपना लक्ष्य है कि हम लोग समाज सेवा में आगे रहना चाहते हैं, तो इसलिए रोज़ सुबह निकलते हैं। अपने एक ही मिशन रहता है कि जो भी मिलेगा लाचार, गरीब, मजबूर, उसको जो है हम लोग उसको उठाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा कोई एजेंडा नहीं रहता। जिसको ये चिंता सताते रहेगा ना कि हम दोबारा कैसे चुन के आएंगे या तिबारा कैसे चुन के आएंगे, तो वो वोट के लिए काम करेगा तो उसको 5 साल ही परेशानी रहेगी। हमको नहीं रहता, इसलिए कि हम डेली सुबह उठते हैं, अपना वही लक्ष्य सेट करते हैं, शाम को खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन वही करते हैं। जब चुनाव आएगा तो इट इज़ लाइक एन एग्जाम कि आपने साल भर पढ़ा है कि नहीं। अगर आप एक दिन वाले हैं हो सकता है पास कर जाइएगा, अगर आप साल भर वाले हैं तो आपको फर्स्ट नंबर आएगा, हो सकता है टॉप भी करिए। चलिए, थैंक यू। यूथ के लिए कुछ कह दीजिए, 2 वर्ड यूथ के लिए, डीएवी के लिए, लास्ट वर्ड। यूथ को सबसे पहले ना भेड़ चाल में बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको अपना मॉडल सेट करना चाहिए। दुनिया क्या कर रहा है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, दुनिया के अच्छे लोग क्या कर रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है, और इसी तरीके से आपको उसको प्रमोट करना चाहिए। यूथ विल टेक दिस नेशन अप, और यूथ पर ही इस नेशन का पूरा बिलीव है। सो ट्राई एंड डू योर बेस्ट फॉर इट। थैंक यू सर। कैसा लगा इंटरव्यू? मतलब हजारीबाग के लोगों को एमएलए का, सर का ये जो इंटरव्यू था वो अच्छा ही लगा होगा। देखो, मतलब देखो क्या देख लिए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना हजारीबाग के लोगों को स्पेशली, क्योंकि एमएलए सर से बात करके थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, और जो ये वीडियो देखा होगा उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर लेना यार। बाय।